हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। मम्मी की तबीयत पहले से बेटर है। आज थोड़ा मुझे सही फील हो रहा है और मेरी बहन भी दिल्ली से आ गई है, उसका इंतजार कर रही थी। बहुत अच्छा लगता है, दो ही तो बहनें हैं हम। ये लगता है कि माँ की तबीयत खराब है तो बस वो मेरे पास हो। और वो भी आ नहीं पा रही थी क्योंकि डॉक्टर है, कोरोना के चक्कर में उसको छुट्टियां नहीं मिल रही थी। लेकिन इस समय जब तबीयत खराबी का हो, वैसे भी दीपावली की छुट्टी होती है, तो एकदम कैसे वो भाग के आई है मतलब भाग के क्या, मतलब आई और पहुंच चुकी है, मतलब मेरे घर पहुंच गई है। और अब थोड़ी देर में वो हॉस्पिटल भी आ जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मेरे साथ होगी मेरी बहन। और मम्मी को तो और अच्छा लगेगा कि उनकी दोनों बेटियां आज उनके साथ हैं। कितना समय हो गया, पिछले साल वो शायद दिसंबर में आई थी, तब से वो मम्मी मतलब आ नहीं पा रही थी। मम्मी कितना मिलना चाह रही थी, बार बार कह रही थी क्यों नहीं आ रही है वो मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि मम्मी की थोड़ी याददाश्त भी कमजोर हुई है इस बीच में, भूल जाती है मम्मी। तो मम्मी भूल जा रही थी, कोरोना के कारण वो नहीं आ पा रही हैं। मम्मी के एक्सरा हो गया है और फिर से ब्लड टेस्ट हुए हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट भी हुआ है, प्रोटीन वगैरह एल्बुमिन टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि मम्मी के इसमें स्वेलिंग है। तो ये लग रहा है कि स्वेलिंग क्यों आ रही है। अब थोड़ी देर में रिपोर्ट्स आएंगी तब पता चलेगा कि क्या क्या, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ी मम्मी की शुगर, वैसे मम्मी को शुगर नहीं थी लेकिन इस समय 162 आ रही है, इसका मतलब थोड़ी शुगर तो हो गई है। मैं चाय जो दूंगी मम्मी को फीकी ही दूंगी, तो तब भी बेटर है। इस समय लेटी हुई नहीं है, कह रही लेटे लेटे थक गई हूँ, तो मम्मी बैठ गई हैं और ऑक्सीजन तो कंटिन्यू मम्मी को दी ही जा रही है। ये देखिए मम्मी बैठी हुई हैं। सुबह ही मैंने मम्मी को बिस्किट और चाय पिला दी थी, और जो यहाँ पर आते हैं अटेंडेंट, उन लोगों ने स्पंजिंग वगैरह मम्मी की कर दी थी। फिर मम्मी, मैं घर गई, थोड़ा सफाई करके आई क्योंकि घर बहुत गंदा हो रहा था मेरा, नीचे का पोर्शन। तो नीचे पूरी सफाई करी क्योंकि बहन आने वाली थी। फिर मैं आई, मम्मी के लिए खाना ले आई। मेरी नंदने और सासू माँ ने खाना बना दिया था, मम्मी को खिलाया। फिर मम्मी को मैंने उनकी बीपी की वगैरह की दवाई दे दी है। फिर मम्मी का ब्लड टेस्ट हुआ है, एक इंजेक्शन लगा है और नेबुलाइज करा गया है कि कफ मतलब पतला होकर ये निकलेगा, कफ नहीं निकल पा रहा है, इसी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। फिर भी मम्मी कल की तुलना में बेटर फील कर रही है। 2:30 बजे तक तो मैं जगी ही थी, मम्मी को बस देखने में ही लगी हुई थी। उसके बाद मम्मी सो रही थी, जग रही थी, और उसके बाद थोड़ी नींद मुझे भी आ गई। फिर मैं 4 बजे जगी, मम्मी को टॉयलेट लगी। मतलब ऐसी, मतलब 1 या 1.5 घंटा मैं मुश्किल से सोई होंगी, क्योंकि बस ये लग रहा था कि मम्मी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो बस मैं रात भर जगी ही सी ही रही। जब मेरी बहन आएगी मैं मिलवाऊंगी उससे आपको। वैसे तो मैंने सोचा था कि मतलब कि वो आने वाली थी वैसे भी, लेकिन ये नहीं पता था कि अचानक मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। वो डॉक्टर है, वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसे कितनी चीज़ों की नॉलेज है। तो मैंने सोचा था उसके साथ मिलकर खूब सारे ब्लॉग्स बनाऊंगी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में, लेकिन अब नहीं लग रहा ये पॉसिबल है। फिर भी मुझे मौका लगा तो मैं काफ़ी चीज़ें उसके द्वारा आपको बताऊंगी। यह है मेरी छोटी बहन प्रियंका, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट में सीएमओ है, और वो आ गई है। उसकी बेटी बैठी है उसकी गोद में, प्रिशा। ये है प्रांजय, उसका बेटा, और ये मेरे दोनों बच्चे। बड़ी खुश हो रही हैं मम्मी, क्योंकि इतने दिनों बाद हम सब एक साथ हैं, एक साथ मिले हैं। खूब गप्पे मारी जा रही हैं। मैंने इस समय, क्योंकि बच्चे शोर भी मचा रहे थे, इसलिए मैंने जो वॉइस है इसकी बंद कर दिया, ऊपर से रिकॉर्डिंग की है। आज मेरे मामा मामी भी आए मम्मी से मिलने के लिए। वो कालाढूंगी में रहते हैं, रिटायर्ड हो गए हैं मामा मामी दोनों ही। और मम्मी बहुत ही खुश हो गई कि मेरा छोटा भाई मुझसे मिलने के लिए आया। मम्मी थोड़ी खांसी तो मामा जी ने मम्मी की पीठ सहलाई, तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाई ने मेरी पीठ सहलाई। आज मम्मी बहुत खुश थी, बहुत खुश, और बोली भी। आज काफ़ी अंतर आया कल से मम्मी में। मामा मामी जी काफ़ी देर रुके, उसके बाद उन्हें क्योंकि कालाढूंगी जाना था, इसलिए फिर वो लोग चले गए। ये मेरे हस्बैंड मिस्टर प्रदीप पर हर समय नींद ही आती रहती है, इनकी नींद कभी पूरी नहीं होती। यहाँ पर भी आए तो फिर लेट गए, घर जाते हैं फिर लेट जाते हैं, फिर कहते हैं मुझे कोई सोने नहीं देता, बिजनेस के चक्कर में फ़ोन ही आते रहते हैं, और ये है और वो है। फिर मैंने कहा जरा घर जाओ, अब गर्म पानी वगैरह लाओ। मेरी बहन और ये फिर घर चले गए। लवी गई है अपने जीजा जी के साथ घर में, क्योंकि चाय के बर्तन, खाने के जो कैसरोल वगैरह थे वो सब यहीं रखा हुआ था। तो
तो मैंने कहा घर रखा, और मम्मी के लिए जो गर्म पानी है वो खत्म हो गया था, वो लेने गई है, और थोड़ा बच्चों को भी देख लेगी, दिन भर बच्चे वही हैं। वैसे तो ये कह रहे थे कि हिमादी ने चाउमीन भी बना दी थी उन बच्चों के लिए, सबने खा ली। हिमादी खाना बनाने की बहुत शौकीन है, और मेरी सास भी, तो वो लोग खाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी चीज़ें बना लेते हैं आराम से। मम्मी का एक्सरे में इन्फेक्शन आया ही है, और थोड़ी सी एक चीज़ है वो थोड़ी बड़ी भी आई है, तो डॉक्टर साहब ने देख ली है। अब देखते हैं कौन सी दवाई दी जाती है, और कोरोना टेस्ट तो आजकल सबका हो रहा है। फिर मम्मी तो लंग्स इन्फेक्शन वाली है, तो मम्मी का भी होगा, वेट कर रहे हैं जो आएंगे, फिर मम्मी का टेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। देखिए मम्मी की आवाज़ खुल गई है। मम्मी कुछ बोलो, कल तक मम्मी नहीं बोल रही थी। हाँ, वरना कल तक तो मम्मी को आवाज ही निकल रही थी। मम्मी कह रही है आई एम वेल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मम्मी इतना बोलने रहेगी। ऑक्सीजन लेवल मम्मी का ऑक्सीजन के बाद भी 89, 80 आ रहा है, तो उसका बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और साथ में बिना ऑक्सीजन के भी सही होना चाहिए। तो अब देखिए, अब टेस्ट होता है, देखते हैं क्या आता है उसमें। फिलहाल मम्मी चेयर में बैठ गई है। मम्मी ने कहा मुझे बोरियत सी हो गई है, कब तक चारपाई में एक ही पोज में बैठे रहे, तो मम्मी ने कहा मुझे चेयर में बैठा दे, तो मैंने अपनी मम्मा को चेयर में बैठा दिया है। अब मम्मी को नेबुलाइज करा जा रहा है, जिससे कि जो लंग्स में कफ है वो बाहर निकले, और मम्मी के लंग्स का इन्फेक्शन थोड़ा कम हो जाए। और उसका फ़र्क भी पड़ा, सुबह से दो बार नेबुलाइज कर दिया। मम्मी का काफ़ी कफ निकला आज। मम्मी और मैं इंतजार करते रह गए कि कोरोना टेस्ट वाले आएंगे, लेकिन नहीं आए। 15 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं करते करते अभी तक नहीं आए। हम दोनों पक चुके हैं, थक चुके हैं, और दोनों ही लेट गए हैं। मेरा जुकाम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि मुझे ठंडा लग रहा है, मेरी आवाज़ भी भारी होती जा रही है। और वैसे भी हॉस्पिटल में रहो तो कितने सारे इन्फेक्शंस जम्स होते ही हैं यहाँ पर, तो उससे इन्फेक्शन लगी जाता है। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। आज ना इसमें कुछ रेसिपी है, ना कहीं घूमने का है, बस सिर्फ हॉस्पिटल के एक कमरे का है, जहाँ मम्मी और मैं, मेरी बहन, मेरे मामा जी, उन सब की वीडियो है। बाय बाय।